हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है, यानी जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिन लोगों को जूलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट इसके पहले वीडियो में करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की क्रिया कहते हैं। तो ट्रांजिशन या ट्रांसलेशन या ट्रांसफर्जन या ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन का पिरेमिडीन या एक पिरेमिडीन का प्यूरिन द्वारा विनिमय कहा जाता है। तो टार्टोमेरिज्म या ट्रांसडक्शन या ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ट्रांसवर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोग कारक वंश आलू पर अगेती अंगमारी या अर्ली ब्लाइट उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल किया होता है। तो आम, पीपल, नीम, पोइनसेटिया और या ऑप्शन नंबर बी दिया है यूकैलिप्टस, आम, बरगद, यूफोरबिया। ऑप्शन नंबर सी सुबाबुल या यूकैलिप्टस या कैजुरीना बांस। और ऑप्शन नंबर डी दिया है सबाबुल, बरगद, केला, नारियल। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, आम, पीपल, नीम और पोइनसेटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन और ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि ये द्वितीयक प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन करते हैं। तो आला या इकोटाइप या संक्रामिक या कोर रेखा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी संक्रामिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस किसी भूमि से निकल रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं। तो लाइकेन, मास या फर्न या जिम्नोस्पर्म, यानी जिसको अनावृत बीज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसाटीन एक उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक या फाइटोएलेक्सिन का या जैव उर्वरक का या PR प्रोटीन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, फाइटोएलेक्सिन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाज फसलों के बीच में या इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जल की क्षति या नाइट्रोजन की क्षति या सल्फर की क्षति या फास्फेट की क्षति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, नाइट्रोजन की क्षति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण करते बीजों में पानी का अंतर्ग्रहण मुख्यतः किस कारण से होता है। तो अंतःशोषण या परासरण या प्रवाह द्रव्यमान या विद्युत अभिसरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, अंतःशोषण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप बनता है। तो क्या बनता है, या 2 ATP के अणु या 3 ATP के अणु या 36 ATP के अणु या 38 ATP के ऊपर अणु।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 एटीपी एटीपी बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के दल यानी पंखुड़ी का श्वसन गुणांक होता है, एक होता है या एक से कम होता है या एक से अधिक होता है या शून्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी एक होता है यानी 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के जोड़ों का प्रयोग केल्विन आइटम द्वारा प्रकाश संश्लेषण के एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, तो ऑप्शन ए दिया है नोस्टॉक और क्लोरेला, ऑप्शन बी दिया है सीन डेस्मस और क्लोरेला, ऑप्शन सी दिया है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, और ऑप्शन डी दिया है यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी सीन डेस्मस और क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी RUBP, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि ये बहुत सरल होते हैं या विश्वसनीय होते हैं या आनुवांशिक एक समान संतति देते हैं या स्वस्थ तथा रोग प्रतिरोधी पौधा देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे हम, आनुवांशिकता एक समान संतति देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किसने किया, तो मूलर या लिवेनहॉक या लिस्टर या हुकर ने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, म्यूलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या बताई गई है, तो लीमना विरिडिस या ओफियोग्लासम रेटिकुलम या एडियंटम या कार्डाटम या साइकस रिवालुटम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ओफियोग्लासम रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जिका या माइट्रोकांडिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोल्जिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दो पौधों के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के सामान्य जोड़े दिखाई देते हैं, इन दोनों का संकरण कराने पर संतति में एक चतु संयोजक दिखाई देता है और यह इंगित करता है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हम। पहला ऑप्शन है, दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन के हेट्रोजाइगोट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसका दूसरा नाम है, तो अभी इसके पहले प्रश्न पूछा गया था, जो आत्मघाती होती है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, और जिसे आत्मघाती थैली आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिया पल्चरिमा में नर फूल में होता है, तो एक पुंकेसर या दो पुंकेसर या 5 पुंकेसर या कई पुंकेसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, कई पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिया पल्चरिमा में नर फूल में होता है, तो एक पुंकेसर, दो पुंकेसर, 5 पुंकेसर, एक कई पुंकेसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी कई पुंकेसर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, ऑप्शन दिया है लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी दिया है सिलेजिनेला, ऑप्शन सी है साइकस, ऑप्शन डी है पाइनस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मसाला भारत का काला सोना के नाम से जाना जाता है, तो इलायची, दालचीनी या स्टार एनीस या लौंग, तीन में से किसी को भी काला सोना के नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि जो काला सोना के नाम से जाना जाता है वो काली मिर्च होती है, यानी काली मिर्च।
काली मिर्च जो होती है उसको काला सोना के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है तो निम्न में से कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है? तो रसदारू या वल्कुट या अंताकाष्ठ या फ्लोएम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, अंताकाष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण होता है। तो फाइकस का या अनानास का या सहतूत का या पॉइंसेटिया का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, फाइकस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्त परागकोशी अवस्था निम्न कुलों में से किस में पाई जाती है? तो कंपोजिटी में या मालवेसी में या लिलियेसी में, सोलेनेसी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है? तो माइकोलॉजी या एग्रोस्टोमोलॉजी या पोमोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में पोमोलॉजी दिया है, तो पोमोलॉजी ही फलों का अध्ययन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएसी कुल में परागकोश होते हैं? तो द्विकोष्ठीय पृष्ठलग्न या अंतर्मुखी या द्विकोष्ठीय अंधाभंक्त या बहिर्मुखी या द्विकोष्ठीय मुक्तदोली तथा अंतर्मुखी या द्विकोष्ठीय संलग्न तथा अंतर्मुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, द्विकोष्ठीय और मुक्तदोली तथा अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? तो लाइकोपोडियम में पाई जाती हैं या एडियंटम में पाई जाती हैं या साइकस में या एफिड्रा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएंगे, एफिड्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो लाइकोपोडियम या आइसोइड्स या मार्सिलिया या टेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, आइसोइड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन होता अंग है? तो एंथेरिडिया है या आर्चेगोनिया है या एंथ्रेरिडियोफोर है या आर्चिगोनियोफोर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी आर्चिगोनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सैक यानी लाइकेन जिसको बोलते हैं, में प्रजनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो कोनिडिया द्वारा या गोनिडिया द्वारा या ओइडिया द्वारा या सोरिडिया द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, सोरिडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मिडिल लैमेले तथा प्राथमिक भित्ति में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा, लेमिनेरिया तथा माइक्रोसिस्टिस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियस स्टार्च पाया जाता है? तो फियोफाइसी में या साइनोफाइसी में या बैसिलेरियोफाइसी में या रोडोफाइसी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोपस का जो स्पोर होता है तो अकसाभी होता है या एक कसाभी होता है या द्विकसाभी होता है या बहुकसाभी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, द्विकसाभी यानी बाइफ्लैजिलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर के परिपक्व में कवक का उपयोग किया जाता है? तो म्यूकस या पेनिसिलियम या स्पर्जिलस या गैरिकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनिक पेनिटाइप प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम में या सिम्बी सिमिडियम में या डेंड्रोबियम में या सीजियम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों में अलग है क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होता, या फास्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं होती, या ऊर्जा निश्चित नहीं होती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है तो माइकोप्लाज्मा, जीवाणु या विषाणु या कवक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस यानी विषाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पहला पार्ट जो है इसके पहले वीडियो में करा दिए गए हैं 40 प्रश्न, और 40 प्रश्न जो है इस वीडियो में करा दिए गए, यानी टोटल 80 मार्क्स, 80 जो है नंबर के क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स इसमें करा दिए गए हैं, आपके जो बायोलॉजी से प्रश्न बताते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।